नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन्स यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। इनको दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए उसको हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। आज हम देखेंगे उसी के माउंटेन्स। उसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा अरावली पर्वत। ये दोस्तों सबसे पुराना पर्वत, ओल्डेस्ट माउंटेन, जो लगभग 692 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर फैला हुआ है। और ये है दोस्तों रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल माउंटेन वो माउंटेन होते हैं दोस्तों जो समय के साथ साथ वर्षा, हवा, मतलब जो फैक्टर्स होते हैं, नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो अरावली जो पर्वत है वो धरती के सबसे पुराने पर्वत में से एक है दोस्तों। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इंडिया के अंदर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के अंदर फैले हुए हैं। राजस्थान के अंदर इसका मेन भाग है, मेनली 80% ये राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर एक ज़िला है दोस्तों सिरोही, और सिरोही में आपने एक जगह सुनी होगी माउंट आबू। माउंट आबू के पास में दोस्तों गुरु शिखर जो है इसकी हाईएस्ट पीक, यानी कि अरावली पर्वत की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर जो है 1722 मीटर, वो है राजस्थान के सिरोही ज़िले के अंदर। और दोस्तों जो माउंट आबू है इसी को हम कहते हैं शिमला ऑफ राजस्थान। और दोस्तों जो अरावली पर्वत है यहाँ से हमें हाई क्वालिटी का मार्बल मिलता है। संगमरमर का बहुत बड़ा भंडार है अरावली के माउंटेन्स हैं। और दिल्ली के अंदर जो रायसीना पहाड़ी है उसी के ऊपर बना हुआ हमारा प्रेसिडेंट हाउस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रेसिडेंट हाउस है, कई बार पूछा गया है कि प्रेसिडेंट हाउस कौन सी पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है, तो ये है रायसीना की पहाड़ियाँ जो है अरावली पर्वत का ही हिस्सा। अब मैं बात करूं अरावली के ईस्ट में, तो उसके ईस्ट में पड़ता है अर्ध मरुस्थल, यानी कि कम्प्लीटली मरुस्थल टाइप नहीं है। और जो उसके वेस्ट में पड़ता है इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल दैट इज़ थार, तो उसके ईस्ट में पड़ता है थार। अगर मैं मैप में ड्रॉ करने की बात करूं तो मैप में लगभग ये हमारा राजस्थान है, ये हो गया गुजरात, यहाँ पे ये हरियाणा और यहाँ पे ये दिल्ली। तो लगभग कुछ ऐसे फैला हुआ ये। तो इस साइड में तो हो गया इसके अर्ध मरुस्थल और इस साइड में होगा थार मरुस्थल। ये हो गया हमारा अरावली पर्वत। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया, यानी कि मध्य भारत के अंदर फैला हुआ, लगभग 1200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर ये फैला हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एरिया वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार के भी बहुत कम पार्ट के अंदर ये फैला हुआ है। अगर मैं इसकी टाइप की बात करूं तो ये ब्लॉक माउंटेन है। जैसे अरावली रेजिडुअल माउंटेन था, ये ब्लॉक माउंटेन है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि माउंटेन्स का डिवाइड कैसे हुआ, कैसे वोल्केनिक माउंटेन्स बने हैं, कैसे फोल्ड माउंटेन्स बने। जो हमने हिमालय पढ़ा था वो फोल्ड माउंटेन्स था। इसके बाद हम आगे प्लेट्स जब देखेंगे उसके अंदर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक बार आपको याद रखना कि ये ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। और ये एक वाटर डिवाइडर का काम करता है विंध्याचल पर्वत, क्योंकि इसके जो नॉर्थ में होती है वो गंगा रिवर बहती है, ऊपर की साइड आपको पता है यूपी बिहार की साइड से गंगा रिवर बहती है, और जो इसके साउथ में बहती है वो बहती है नर्मदा रिवर। तो ये एक वाटर डिवाइडर का काम करता है। अगर मैं इसकी हाईएस्ट पीक की बात करूँ तो इसकी हाईएस्ट पीक होगी सद्भावना, जो है 752 मीटर, जो कि है मध्य प्रदेश के अंदर। इसको हम हाउस ऑफ वाइट टाइगर्स कहते हैं। सफ़ेद बाघ यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं विंध्याचल पर्वत के अंदर। और जो विंध्याचल पर्वत है ये रेड स्टोन, जिसको हम लाल पत्थर कहते हैं, उसके लिए फेमस है। अगर मैं बात करूँ विंध्याचल पर्वत की तो एरिया हो जाएगा इसका गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़। ये है गुजरात, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये थोड़ा सा बिहार, कुछ इस प्रकार से ऐसे होगा। ये होगा विंध्याचल। ये ऑलमोस्ट इंडिया के सेंटर में लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों। अब इसके ऊपर तो बहती है गंगा रिवर और इसके नीचे बहती है नर्मदा नदी। अब इसके बाद थर्ड जो माउंटेन है हमारे प्रायद्वीपीय भारत के वो है सतपुड़ा। सतपुड़ा के माउंटेन्स, सतपुड़ा के माउंटेन्स की अगर बात करूँ तो ये फैले हुए हैं गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर। ये अराउंड 900 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर फैले हुए हैं। इसके जो अलग अलग स्टेट्स में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हमने हिमालय को पढ़ा था, अलग अलग जगह में अलग अलग स्टेट्स में उसको अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर बांट रखा था, वैसे ही सतपुड़ा है। इसके अगर मैं बात करूँ तो इसको गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर इसकी
पर्वत श्रृंखला उसको कहते हैं राजपीपला। मध्य प्रदेश के अंदर है महादेव, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के अंदर है मैकाल, जो इसकी पर्वत श्रृंखला है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर है। अगर इसकी मेजर पार्ट की बात करूँ तो मेजर पार्ट इसका पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर, मेनली मध्य प्रदेश के अंदर ही है। मध्य प्रदेश के अंदर मैं बात करूँ तो एक आती है हमारी पंचमढ़ी, एक हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, उसके अंदर एक हाईएस्ट पीक धूपगढ़, धूपगढ़ की हाइट है वो 1350 मीटर, जो कि हाईएस्ट पीक है सतपुड़ा पर्वत माला की। पंचमढ़ी को हम सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं, क्वीन ऑफ सतपुड़ा, और पंचमढ़ी आपको याद रखना है एक हिल स्टेशन है। जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ हो जाएगी, और जो सेकंड हाईएस्ट पीक है अमरकंटक, वो आपको याद नहीं रखनी। ये जो मैं आपको पर्वत श्रृंखला पढ़ा रहा हूँ इनकी आपको हाईएस्ट पीक मेन याद रखनी है, उसके बाद में आपको एरिया देख लेना है कहाँ पर फैली हुई है, मोस्टली यही आता है इनमें से एग्जाम के अंदर। और ये भी वाटर डिवाइडर का काम करती है, क्योंकि इसके नॉर्थ में तो ऊपर की साइड तो इसकी बहती है नर्मदा, और इसके साउथ में बहती है ताप्ती नदी। इसको भी अब हम ड्रॉ कर लेते हैं मैप के अंदर। तो ये हमारा हो जाएगा गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर कुछ, तो ये हो जाएगा गुजरात। ये ऑलमोस्ट लगभग पैरेलल से ही चलते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से हैं। ये हो जाएंगे हमारे सतपुड़ा, ऊपर वाले थे हमारे विंध्याचल, और यहाँ से बह रही थी नर्मदा नदी, और इसके साउथ में बहती है ताप्ती नदी। तो ये मोस्टली मध्य प्रदेश के इर्द गिर्द ही रहते हैं पर्वत। इसके अंदर आपको ये बात याद रखनी कि इसके अंदर बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला के अंदर बॉक्साइट के रिजर्व्स पाए जाते हैं। विंध्याचल के अंदर हमने देखा था वाइट टाइगर्स एंड रेडस्टोन मिलता है। अरावली के अंदर हमने देखा था हाई क्वालिटी मार्बल और संगमरमर भरपूर मात्रा में मिलता है। अब हम देख लेते हैं घाट। घाट को मैं आपको मैप से समझा देता हूँ सीधा। घाट बेसिकली दोस्तों सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है। ये जो हमारा साउथर्न इंडिया है इसी के अंदर जो ये तट के साथ लगते राज्य हैं उनके अंदर कुछ इस प्रकार से पर्वत पाए जाते हैं। कुछ इस साइड है और कुछ इस साइड है। तो जो हमारे इस साइड है उनको हम कह देते हैं ईस्टर्न घाट, और जो हमारे इस साइड है उनको हम कह देते हैं वेस्टर्न घाट। बस यही बेसिकली आपको पढ़ना है इनके अंदर। तो जो घाट होते हैं वो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। और जो आपको एक बात पता होगी कि जो भारत की ज़्यादातर नदियाँ वो बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर गिरती है। ये हमारे इस साइड है बे ऑफ बंगाल, और इस साइड हमारा अरेबियन सी। तो ज़्यादातर जो इंडिया की नदियाँ वो बे ऑफ बंगाल के अंदर इसलिए गिरती है दोस्तों, क्योंकि जो इंडिया है वो थोड़ा सा टिल्टेड है। मतलब जो इंडिया का झुकाव है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ ज़्यादा है। तो इस वजह से मोस्टली नदियाँ ऐसे गिरती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो इस वजह से जो ये ईस्टर्न घाट है ये कंटिन्यूस नहीं है, मतलब लगातार पर्वत नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर, कुछ रेंजेस के अंदर मिलेंगे, मतलब कुछ इंटरवल के बाद मिलेंगे। जैसे यहाँ से अगर कोई नदी निकलेगी तो पहाड़ को काट कर ये अपना रास्ता बनाएगी, तो यहाँ से ये पहाड़ डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, कुछ इस प्रकार यहाँ से, तो कुछ इस प्रकार यहाँ से, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है ईस्टर्न घाट। लेकिन जो हमारा वेस्टर्न घाट है इस पर एक दो नदी ऊपर से गिरती है, लेकिन यहाँ पर कोई नदी नहीं गिरती, तो इस वजह से ये कॉन्टिन्यूस मिलता है हमें। ये मेन डिफरेंस है इनके अंदर। तो ये था पूर्व की और थोड़ा झुका हुआ, यहाँ पर लिखा भी हुआ मैंने। पूर्व घाट पहाड़ियों में कटा हुआ है, पहाड़ियों में इसलिए कटा हुआ है क्योंकि नदियाँ इसी साइड फ्लो करती हैं। अब वेस्टर्न जो घाट होते हैं उनको देख लेते हैं पहले। वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। ये मेनली फैला हुआ है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। ये जो मैंने स्टेट्स बताए थे ये गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, आफ्टर दैट कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, कुछ यहाँ तक फैला हुआ है। ये सारे ईस्टर्न स्टेट्स जो समुद्र को टच करते हैं वही है। इसके अंदर मैं बात करूँ तो गुजरात के अंदर आपको याद रखना, गुजरात के अंदर पाए जाते हैं गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी ईस्ट वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, और वो है हाउस ऑफ एशियन लोइन। एशियन लोइन आपको पता होगा, जो गिर जंगल है उसी के अंदर एशियन लोइन मिलते हैं, एशियाई शेर। तो गुजरात के अंदर आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। अगर तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों वो एग्जिस्ट करती है केरला के अंदर। केरला के अंदर है अनाईमुडी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर, जो है हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। अब देखिए दोस्तों ये 6 स्टेट्स के अंदर फैला हुआ है, लगभग 1600 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर। यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है दोस्तों, लगभग 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल होती है, क्योंकि जो मॉनसून जो सबसे पहले अराइव करता है इंडिया के अंदर
वो करता है वेस्टर्न घाट से। केरला के अंदर बेसिकली सबसे पहले आता है। यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा होगी तो यानी कि यहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे, फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर एनिमल्स भी ज़्यादा मिलेंगे। इस वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ ईस्टर्न घाट्स की, तो हमने देखा था ये पार्ट्स के अंदर डिवाइड है क्योंकि नदियाँ ज़्यादातर इसी साइड पड़ती है। ये बेसिकली 3 राज्यों के अंदर फैले हुए हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया हमारा, आंध्र प्रदेश उसके ऊपर, और उसके ऊपर उड़ीसा। ये बेसिकली 3 स्टेट्स हैं, इनके अंदर ये फैले हुए हैं। और जो हमारा आंध्र प्रदेश है उसके अंदर है जिंदागढ़ा, जिसकी हाइट है 1690 मीटर। वो है हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट की। यहाँ पर कम वर्षा होती है, लेस रेनफॉल होती है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं वेस्टर्न घाट में, यहाँ पर मानसून भी जो लौटता मानसून है वो थोड़ा बहुत आता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नीलगिरी पर्वत। अब दोस्तों आता है हमारा लास्ट माउंटेन, दैट इज नीलगिरी पर्वत। दोस्तों ये एग्जिस्ट करता है ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट का जो जंक्शन है उसके बीच में। देखिए दोस्तों, ये थे हमारा ईस्टर्न घाट, ये था वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पर जो ये जंक्शन होगा, मतलब जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे, इसी एरिए को हम कहते हैं नीलगिरी पर्वत। दोस्तों ये है हमारा नीलगिरी पर्वत। बेसिकली तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक के अंदर थोड़ा बहुत फैला हुआ है, मोस्टली तमिलनाडु के अंदर ही है। तो तमिलनाडु में इसको हम कहते हैं नीलकुरु पर्वत। ये एक वोल्केनिक माउंटेन है दोस्तों। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। वो मैंने पीछे वाले पेज पर लिख रखी है, आप नोट्स देखेंगे उनको, आपको उसके अंदर आपको मिलेगी। यहीं पर दोस्तों इसके अगर मैं नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में बात करूं, अन्नामलाई पर्वत है जो केरला के अंदर है, और इलायची की पहाड़ी भी केरला के अंदर मिलती है। तो यहाँ पर मसाले जो होते हैं, स्पाइसेस बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। और यहीं पर एक हमारा पालाघाट गैप है, लगभग 24 किलोमीटर का गैप या दर्रा जिसको आप कह सकते हो, जो नीलगिरी और अन्नामलाई जो दोनों पहाड़ी है इनको क्या करता है, अलग करने का काम करता है पालाघाट गैप। और अगर आपको याद रहे तो इसके अंदर एक हिल स्टेशन है ऊटी, एक हिल स्टेशन हमने पीछे पढ़ा था पंचमढ़ी, और यहाँ पर एक हिल स्टेशन है ऊटी। 1-2 हिल स्टेशन से याद रहे तो अच्छी बात है, वरना फिर भी सही है। तो बेसिकली मैंने आपको ये माउंटेन्स करा दिए, पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन्स। इसके अंदर आपको याद रखना है कि इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, हाइट क्या है, और लोकेटेड कहाँ पर है। मतलब इंडिया का मैप की अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।